अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है पीडीएम जमातों की तरफ से, और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया और एक मुश्तरका एलामिया इशू किया गया जिसमें मुतालबा किया गया कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी केस फिक्सिंग के हवाले से, अस्कुत नोटिस के हवाले से, बेंचेस बनाने के हवाले से फैसला किया करे। नजरसानी की जो पिटिशन दायर होती है वो मरकजी जो बेंच था उसके अलावा मुख्तलिफ बेंच उसको सुने, और जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री जो होती है उसकी भी उन्होंने कहा कि हम मजम्मत करते हैं। और वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है उसमें पंजाब से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर उन्होंने भी, जारी बात है तशवीश का तो इजहार करना ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सो मोटो नोटिस लेना और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। तो पहले तो एक वकील की हैसियत से इस फैसले को आप, जारी बात है डिफेंड तो करेंगे, लेकिन कैसे डिफेंड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो कल का फैसला था इसको किसी भी एतबार से आप देखें कि उसमें तमाम जो एक ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं इंसाफ को पूरा करने की, वो तमाम बातें पूरी की गई हैं। पेशेंट हेयरिंग दी गई है। बाज़ वकला ने आगे थोड़ा सा एरोगेंस का मुजाहरा किया है जजिस के ऊपर, डायरेक्ट इस किस्म की इस अंदाज में बात की है कि जो ज़ेब नहीं देती और जो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन बेंच ने किसी किस्म का जो है रिएक्शन शो नहीं किया, कोई इम्पल्सिव एटीट्यूड हमें नज़र नहीं आया उनका। तो ये एक अच्छा माहौल था जो मुस्तकिल इतने दिन डे टू डे हेयरिंग हुई और वो कंटिन्यू रहा। उसमें बिल्कुल किसी किस्म की बेंच की तरफ से किसी भी वकील की तजलील नहीं की गई, किसी को बुरा भला नहीं कहा गया। हाँ, बात यह है, अब फैसले की तरफ आ जाइए तो फैसले में तो पहली ये प्रपोजिशन जो यहाँ पे आई है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये प्रपोजिशन जो है इस रंग में सामने आई है, और लिहाजा ये इसको एड्रेस करने के लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से इसको टेकअप किया है कि ये पहली दफ़ा ये आर्टिकल 63A(1)(b) जो है उसको इंटरप्रेट किया है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कि इसमें दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। एक पार्लियामेंट्री पार्टी है जिसका काम जो है वो अपने ग्रुप को पार्लियामेंट के अंदर जो ग्रुप है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसको इंस्ट्रक्शन देना और डायरेक्शन देना है कि तुमने फ़लाँ को वोट करना है, फ़लाँ से एब्सटेन करना है। और अगर वो उस डायरेक्शन को एग्री नहीं करते हैं और डिफाई करते हैं तो वो डिफेक्शन क्लास के अंदर फॉल करेगा और वो वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। और पार्टी हेड का काम क्या है? पार्टी हेड जो है उसका काम ये है कि उसने जो डिफेक्ट कर गए हैं उनकी जब डिटेल उसके पास आएगी तो वो उनको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, उनका जवाब लेंगे, उनकी समाअत करेंगे और सेटिस्फाई करने के बाद हर चीज़ को वो उसकी कंप्लेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के थ्रू, ठीक है, पाकिस्तान साहब इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे डिसाइड करने के लिए। जी ठीक है, ये है तरीक़ेकार। यही आर्गुमेंट पीटीआई का है, मुझे मालूम है, और कोर्ट में भी यही आर्गुमेंट दिया गया, और जब सुप्रीम कोर्ट का अब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें इसी आर्गुमेंट पे मेरा ख्याल है रिलाई करके, जारी बात है उन्होंने कहा है कि वो वोट्स जो हैं वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। लेकिन एक बात आपने कही, आपने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये प्रोपोजिशन आई थी कि इख्तियार पार्टी हेड का है या पार्लियामेंट्री पार्टी का है। तो वो जो फिर पीडीएम की जमातों का मौक़िफ़ था वो कहते थे कि एक फुल कोर्ट होना चाहिए क्योंकि एक पेचीदा मामला है, एक अहम मामला है, पाकिस्तान की सियासत के रुख का तयन करेगा। पूरी एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा 12 करोड़ आबादी का सूबा है उसमें हुकूमत का तख्ता उलट सकता है इस एक फैसले की वजह से, सिर्फ इस तशरीह पर कि पार्टी हेड ने डायरेक्शन देनी है, पार्लिमानी पार्टी ने डायरेक्शन देनी है। तो हमारा बड़ा सादा सा एक अदना सा मुतालबा है कि फुल कोर्ट इसको सुन ले एंड वंस एंड फॉर ऑल इसको डिसाइड कर दे। और आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये प्रोपोजिशन सामने आई है। तो अगर इतना अहम मामला था और पहली दफा ये प्रोपोजिशन सामने आ रही थी तो आपके ख्याल में फुल कोर्ट बन नहीं जाना चाहिए था? क्या हर्ज था? बना देना चाहिए था फिर तो। मैं बताऊं आपको, देखिए मैंने ये प्रोपोजिशन को जो फर्स्ट टाइम इसलिए कह रहा हूं
कि ये एक एतराज़ लिया गया था कि जी 2-3 जजमेंट्स हैं जिसके अंदर जो 2015 की है, 2016 की है और 2018 की जजमेंट हैं। ये 3 जजमेंट्स के अंदर जो है इस मैटर को टेकअप किया हुआ है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्टी हेड की डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस अंदाज में देखिए, जब एक लीगल प्रोपोजिशन बनती है तो उसके पीछे वो मुहर्रकात देखने होते हैं, वो सर्कमस्टांसिस और वो पिक्यूलियर कंडीशन देखनी होंगी कि जो विच लीड टू सच प्रोपोजिशन। अब यहाँ पर यह था कि पहली दफ़ा ये सूरत हाल इस तरीके से आई है सामने कि जिसके अंदर पार्टी जो है उसको एक इंस्ट्रक्शन दी गई हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे आप उनको मिला के देखेंगे सिचुएशन को।